क्या बातें हुई न आपको पता न मुझे पता, लेकिन जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ, आप लोग यदि संज्ञान में लाएंगे तो हमने पहले दिन से कहा था ये इनके अपने घर का झगड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि 31 दिन इस पूरी रामलीला के 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी, और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? तो मैंने कहा कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। अशोक गहलोत जी को जो भाषण दिए उसका हिसाब, और कुल मिलाकर एयरपोर्ट और सूर्यगढ़ इनके का खर्चे का हिसाब तो बता ही देना चाहिए। और मान लीजिए एकता हो गई, खुशी की बात है। तो अब काम करो। अब काम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वायदा किया था किसानों की कर्जा माफी का, वो करके करामात करो। बिजली के बिल की भी डिमांड खूब दिन से है, और पिछले 2.25 साल से अनेक किस्म के बेरोजगार जिस तरीके से हताशा के शिकार हैं, उनके प्रति कोई करामात करो, कोई सद्भावना सहानुभूति रखो। और राजस्थान जो अपराधों की राजधानी बन गया, उसके बारे में कुछ रहम करो। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बहुत सारी चीजें उजागर भी हुई हैं। और मैंने जिन बातों का जिक्र बहुत शुरू में कहा था, इनके विग्रह के बाद स्पीकर महोदय के नोटिस से लेके और मामला सीधे सीधे सारी चीजें सीक्वेंस से होती होती सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। 124A राजद्रोह की धारा, जो सामान्य तौर पर ऐसे मसलों में लगती नहीं, लगाई, वो सरकार की नीयत पर सवालिया निशान खड़े करती है। फिर विड्रॉ क्यों की? और इसी तरीके से एसओजी और एसीबी, ये जनप्रतिनिधियों के लिए जांच के दायरे में आती नहीं है, उनको फिर सीआईडी सीबी में भेजा, एसीबी में भेजा। तो यू टर्न पे यू टर्न। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी को भी कोई यू टर्न चैनल शुरू कर देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस के आला कमान की कमजोरी ये साफ उजागर हुई है। और बड़ी आशास्पद सी बात है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान का तो भला कैसे करती, हिंदुस्तान में अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। और चुनाव आयोग की जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसकी मर्यादाओं के अनुरूप आज रात तक उनको अध्यक्ष भी तलाशना है। लीपापोती करें वो दीगर बात है, लेकिन ये बात ध्रुव सत्य है कि अभी तक अध्यक्ष का फैसला भी नहीं हुआ। तो तरस आता है कि राजस्थान का फैसला कैसे करते। मुझे लगता है कि जो सारा घटनाक्रम हुआ, उसका लेखा जोखा तो राजस्थान की जनता अपनी अदालत में लेगी, जो भगवान की और न्यायपालिका की अदालत के बाद तीसरी बड़ी अदालत है। लेकिन इससे कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने फिर से आ गया। आता है बार बार, लेकिन इस बार और ज्यादा तरीके से आ गया। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके के हालात बने हैं, ये
राजस्थान को कोई स्थिर, मजबूत, ईमानदार सरकार के रूप में आगे चला पाएंगे। वैसे तो तकाजा तो ये बनता है, इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। ये कुछ खर्चे का टेंटेटिव हिसाब किताब आया है। 4.25 करोड़ रुपया रहने का, खाने और पीने का 10 करोड़, कुल 10 करोड़, करीब 10 करोड़ रुपया, और जो हवा में उड़ के गए हैं उनका भी हिसाब आना बाकी है 31 दिन का। धन्यवाद।